अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिरकों की दुकानें बंद। The damage has been done। चलिए फिर चलते हैं हम अपनी नई वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। आप कैसे बैठे? आप किस तरह बैठे? कौन? आप? तेरे को क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? नहीं सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। होने दे, मालिक मैं हूँ कि तू? नहीं, आप हैं। तो नीचे नहीं कर सकता। क्यों नीचे क्यों थी? किताबें पढ़ा करो ताकि आपको पता चले कि आपके बड़े थे क्या। वहां भी है। हमारे बड़े क्या थे? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। इन बुजुर्गों का फैज है। वो चढ़ गयो, सारा में फैज डूब गए। तो बहुत बड़ा नाम है हजरत शाह सुलेमान तौसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। तो लिखा है कि हजरत का एक मुरीद था, समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? जो कि पेशे के लिहाज से हजाम का काम करता था। शक्लों से चोर लगता है। इन पंजाबी जैसी कहने हैं कंजरा नाइया का काम करता सी। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं। तो लिखा है बुजुर्गों ने कि उसका बेटा खो गया। ये बच्चा किसका खो गया? छोटा बच्चा था, बाहर खेलने के लिए गया। वो सारा दिन गुजर गया, बच्चा घर नहीं आया। बात तो ठीक है, लेकिन बात है रुसवाई की। वो सब ने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला रुको जरा, सबर करो। तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन, पॉइंट टू बी नोटेड। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे, कैसे चावल आदमी मेरे को जानता नहीं है। लेकिन लोग थे मानने वाले हजरत। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा। चल, अब पढ़ बड़ा गए हैं लेकिन मानने वाला नहीं रहा कोई भी। बहुत गुस्ताख है बुजुर्गों का। वो यकीन वाले लोग थे। वाह वाह, चंगी मत पे देना मनु। हाँ, और जब नहीं ना बेटा मिला चलो भाई देखो अपने क्या करते। तो शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और आके अर्ज करता है, वो सुबह का बेटा गया है घर से खेलने। अच्छा, तो घर नहीं आया, तो आपको दुआ फरमाए उसकी वापसी हो जाए। दादा साहिब की घोड़ी शर्म कर ले थोड़ी। आमीन। तो लिखा है कि किबला शाह साहब आगे से खामोश हो गए। मैं पहले क्या मेरे अल्लाह आइयो। तो अब लिखा यही है कि मुरीदू ला युरीदू, मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। एक काम कर, एक मंगा मोमबत्ती और लगा दे मेरे माथे पे और केक समझ के मेरी गर्दन काट डाल। आई बात समझ में? हाँ, और जो मुरीद मर्जियां करता है हजरत, उसका बनता भी कुछ नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बनता उसी का है हजरत जो मर्जियां छोड़ देता है हजरत। जो मर्जियां छोड़ देता है हजरत। तो मुरीद था। शाह साहब नहीं बोले, दुआ भी नहीं की, हाथ भी नहीं उठाए, वो बैठा रहा कुछ देर। कैसा लगा मेरा मजाक? जब गुजर गया तो उसने 10 बोसी की, कदम भी सीखी, उठ के चला गया। पार्टी बदल लिया साला। अब वक्त गुजरता रहा, 18 साल हो गए इस बात को, बेटा खोए हुए 18 साल गुजर गए। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जाहिर है हजरत हर साल वो दिन आता था जब बेटा खोया। बात तो सही है। बच्चा इंतकाल कर जाए ना, फिर भी दिल को सबर आ जाता है। मनहूस आदमी, मनहूस। लेकिन जिसका पता ही नहीं वो है कहाँ, किस हाल में है, जिंदा है मुर्दा है, तो कहाँ दिल को सुकून आता है। सही कह रहे। वो सारी जिंदगी जख्म रिश्ता रहता है हजरत। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उधर भी वही हाल था, हर साल वो दिन आता था। लेकिन क्या कर सकते थे वो, कि वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, और लिखा है कि जब 18 साल हो गए ना, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही दिन था 18 साल, वही दिन था जिस दिन बेटा घर से गया था। वो घर में बैठे थे, को बात हो रही थी, तो वो बीवी फट पड़ी। शाह साहब का नाम लिया ना, बीवी फट पड़ी। कहती मनु ने शाह साहब दी गल्लां सुनाया। बहुत गुस्ताख है बुजुर्गों का। मैं नहीं मनती शाह रानी। क्यों, क्या हुई? उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। वो कहती मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तेरा है किधर? मुरीद था ना, इधर चोट लगी। उसने कहा इसमें भी कोई राज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जब वक्त आएगा तो शाह साहब ये कर्म भी कर देंगे। अब पीर भी आंख वाला था।
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। जो पीर है वो भी आंख वाला था हजरत जी। तो क्या नाचो मैं? उसने देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी है, मुरीद ने तो 100 में से 100 नंबर लिए। अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। वहां से मुरीद हजरत, अब यहीं से मुरीद मिलते हैं क्योंकि इसने मेरी मंजी ठोकी है। ना 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 ना, वो बंदा भेज के ना बुलाया। अब वो आ गया, उसके सामने ना वो सर से वो पगड़ी उतारी सर से, और आप फरमाने लगे यार वाल वाल भी बद गए ने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो तू मेरी टेंडी कर दे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोड़ा। तो उसकी तो ईद हो गई है। उसने जनाब उस तरह लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। उसने जनाब वो दाईं जानिब से ना, ओह यार, ये पहले ए करांगा हिसाब हैं ते फिर ए करांगा, हैं ठीक है नहीं। उन्हें जनाब सजे पास्यों दा सिर जड़ा ना हो मुंडना शुरू किया। ना ना, अब जाहिर है बीवी ने जख्म पहले छील दिया था। तेरे तो 295C में लवाऊंगा। पीर साहब सामने बैठे हैं। तोबा। तो क्या था हजरत, अंदर एक तूफान था। हाय हाय, इतना सुकून औलाद की जुदाई का। लेकिन क्या किया, जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। अंदर बड़े होना शैतान, कि कहीं ये ना हो कि बेटे की मोहब्बत में ऐसा बह जाऊं और कोई ऐसा लफ्ज जुबान से निकले कि 18 साल की मेहनत जाया जाए। एडे सीधे नहीं जे, ये जलेबी नु ज्यादा डिंगे ने। जुबान को दांतों के नीचे दे दिया। आहा, अब टिंड वो कर रहे हैं। आहा, तो अंदर तूफान है। तो जब तूफान को इजहार की कोई सूरत नहीं मुयसर आई, तो फिर क्या हुआ, तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बहना शुरू हो गए। लख लानत तेरे जम्मन पे। अब वो दाया हिस्सा ना उसने मोड़ लिया था। Oh my God! Wow! अब बाईं तरफ जाने लगा तो क्या हुआ, आगे बोल नहीं पता। भाई मेरा भाई बता मेरा बता। वो आंसू जो है ना वो शाह साहब के सार के उसी से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। ये हुई ना बात। तो असल में तो उन्होंने बहाना ही बनाना था, पता तो उनको था सारा ये। अब तो सब बोल दे। तो वो जब गिरे ना तो पीछे देखा, लॉजिकल है। तो क्या देखा है, मुरीद की सारी दाढ़ी आंसुओं से तार है। चली एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उसको पूछते हैं तू क्यों रोंदे हैं, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था। आज 18 साल बाद पीरो मुर्शिद ने पूछा था तू क्यों रोंदे हैं। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो फिर तो फूट फूट के रोया ना। तो अर्ज करदा हुजूर, आज तू 18 साल पहले काका गुआचा सी, मैं तेरे कल आया दुआ लई, तुसी बोले ही नहीं। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैं चला गया ते आज ही गुआचा है, 18 साल पूरे होए ने, घर बैठा सा ते मैनू मेना मारिया सु कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं। यानी मैं नहीं शाह राणा बनदी। मैं पूछा क्यों, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। यानी मैं तो दिन मना कि दिन मुंडा लब के देंगे। बहुत गुस्ताख है वो बुजुर्गों का। तो हुजूरा ने किया, मैं नहीं कहन दे। अब तो सब बोल दे। मुस्कुराकर फरमाने लगे उन्हें केड़ा रोज रोज कहना है, क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दी है। जा तेरे जान तो पहले पहले कार आ गया होगा। टेंशन नहीं लेने का, आपू ने ना। उसने जनाब अर्ज करदा हुजूर इसी आजमाइश में ना डालिएगा, जनता माफ नहीं करेगी। अब अगर उसने बेअदबी की तो गर्दन तोड़ दूंगा। हैं कैसा चावल आदमी, फरमाया नौबत ही नहीं आएगी। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। चल पहुंच तू कार। यानी ये फकी भी लै जा, जिसदा कोई इल्मी आजमा खराब होए तो उन्होंने एक फकी भी दें। उसने लगा दी दौड़। अब हजरत इनके साथ कौन दौड़ सकता है, कोई दौड़ सकता है? अरे हाँ भाई हाँ, नहीं दौड़ सकता हजरत। तो सुभान अल्लाह, इनको अल्लाह ने सलाहियतें इतनी दी हैं। नहीं बाबे ते शाह ही कोई नहीं। इनको अल्लाह ने ताकतें इतनी दी, इनके पैरों के नीचे जमीन सिमटती है हजरत जी। कहानी
लगा दी उसने दौड़ हजरत। लेकिन लिखा है कि जब पहुंचा ना तो जाके क्या देखता है कि सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हुई हैं। हैरान होकर पूछता है ये क्या हुआ? इतना पारिवारिक माहौल है ना। हाँ। वो कहते ये तो हमने तुझसे पूछना है कि क्या हुआ। उसने कहा क्यों? पब्लिक के अंदर मशहूर है। उसने कहा तेरी सेन में चारपाई बिछी है जिसपे एक 20 साल का गबरू नौजवान लड़का बैठा है। अंदर एक बड़ा खूबसूरत सा घोड़ा बंधा है। उसने कहा पीछे करो, कौन है ये? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अंदर जाके देखा अब तो खून ही ठंडे हो गए ना जी। हेलो सामो, अब तो खून ठंडे हो गए, तब खूनों में भी गर्मी थी। खून ने खून को खींचा। लॉजिकल है। बेटे को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बाप है, बाप को नहीं बताना पड़ा ये तेरा बेटा है। दोनों बगलगीर हुए, सीने से सीना लगा, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया तो दोनों बैठ गए और बाप बेटे से पूछता है आ गया तू जवान हो पुत्र, गया किस तरह? आया किस तरह? वो कहता है भाई जाने का तो पता नहीं, खुद ही छोटा था। जब बड़ा हुआ, जब जो है ना शऊर बेदार हुआ तो क्या देखता हूं मैं सिखों के घर में हूं। नहीं, मैं नहीं मानता। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। उन्होंने कहा हमने तुझे उठाया रास्ते में कहीं जाते हुए, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से है। बताते तो वापस आ जाता। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना कैसे हुआ? अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? वो कहता अब्बा जी रुको जरा, सब्र करो। मेरा सिख मालिक कहीं जाने वाला था, उसने मुझे घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया। अच्छा। मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा। ठीक है। था मेरा मुंह दरवाजे की जानिब। ठीक है। था बाबा दरवाजे से नहीं आया। ठीक है, समझ गया। जमीन से निकला या आसमान से गिरा मुझे नहीं पता। समझ गया। भागता हुआ आया। समझ गया। मेरा हाथ पकड़ा। ठीक है, समझ गया। और घोड़े समेत मुझे यहां खड़ा करके खुद फिर गायब हो गया। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। वो मुरीद था ना? नहीं। वो पूछता है, कहता पुत्र अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा ना? नहीं नहीं बाबे ते शाही कोई नहीं। वो कहता बाबा जी पहली बात तो ये बाबा जी इतने सोने हैं। ओह यार, चलो लाखों में खड़ा कर देंगे फिर भी पहचान लूंगा। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये थी आधी टिंड थे आधे सर पे बाल। भाई वाह क्या जितनी वो स्टोरियां सुनाते हैं, वो स्टोरियां अगर ना होती तो ये मीम्स कैसे बनती? तो हमें क्यों मिर्चें लगनी है? हमें तो एक मौका मिल जाता है कि तुम्हारी इस तरह की बातों के जरिए तुम्हें एक्सपोज करें कि देखो ये कौन सा दीन बयान कर रहा है। और ये बंदा तो वो है, जिस तरह आपको पता है शिया में दो तरह के वाइजीन होते हैं, एक उलमा होते हैं और एक जाकिरीन। ये बरेलवियों का जाकिर है। हाँ, इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है।